देखो ये टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम है। ये कौन सा थ्योरम है? टेंजेंट और सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं इसको, ठीक है। ये सर्कल चैप्टर का आपका थ्योरम है, ठीक है। इसमें क्या बोलता है, देखो आपको अगर गौर करोगे तो क्या बोला है थ्योरम के अंदर, टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। क्या बोला है? टेंजेंट सेगमेंट, जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट क्या होता है मालूम है ना? ये देखो, इसको एक पॉइंट को, ये सर्कल है ना, यहां से कोई लाइन टच करके जा रही है तो उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। इतना तो आपको सबको मालूम होगा। अब कोई एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है, एक बाहर का पॉइंट से एक सर्कल अगर मैं ले लूं, यहां पे मेरे पास एक सर्कल है मान के लीजिए, और एक्सटर्नल पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट यहां पर एक, ये रेड कलर का मैंने क्या बना दिया? एक एक्सटर्नल पॉइंट बना दिया। अब इस एक्सटर्नल पॉइंट से जो मैं टेंजेंट बनाता हूं वो सर्कल के एक पॉइंट पे क्या होता है? एक प्लेस पे टच कर रहा है, उसकी बाउंड्री को टच करते हुए जा रहा है, ठीक है। और क्या बोले? एक्सटर्नल पॉइंट सर्कल आर कॉन्ग्रेंट टेंजेंट सेगमेंट्स। अब एक और बना लेता हूं, एक यहां से बना देता हूं, एक ऊपर बना दिया मैंने मान के लीजिए, और मैं एक येलो कलर का नीचे बना देता हूं। आप देख सकते हो, एक ऊपर बना दिया, एक नीचे बना दिया। तो क्या बोल रहा है कि ये बोलने की कोशिश ये कर रहा है कि दोनों कॉन्ग्रेंट होते हैं, है ना। ये जो टेंजेंट बनाए जाएंगे, यानी इसका अगर मैं नाम दे देता हूं, अगर मैं इसका नाम दे देता हूं, मान के चलो इसका नाम ले लेता हूं ए बी और सी लिख देता हूं, तो बोलने की कोशिश कर रहा है कि ए बी जो होगा और बी सी जो होगा वो क्या होगा? कॉन्ग्रेंट होगा, वो जो इक्वल होगा। ये बात हमको बताने की कोशिश किया है, ठीक है। इतना बात आपको क्लियर हो गया कि टेंजेंट क्या होता है ना। उसके बाउंड्री सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है उसको टच करते हुए जो लाइन जाता है वो क्या होता है? हमारा टेंजेंट होता है, ठीक है। इतना क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हो सकता है आपके एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन पूछेगा, मैं बता चुका हूं। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, और दूसरा कैसे बच्चों पूछ सकता है? सिर्फ इतना दे देगा आपको, ये सेंटेंस जो है यहां से लेकर यहां तक, ये सेंटेंस आपको इतना दे देगा। एक मेथड ये। दूसरा, अगर एक्टिविटी बेस्ड पूछेगा तो ये देगा, फिर इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट ये दे देगा, और बीच में आपको क्या करेगा? फिलअप करने बोल देगा। बोलेगा भाई ये फिलअप कर दो, जैसे यहां पे दिया है ना, ये फिलअप करने बोल देगा, यहां फिलअप करने बोल देगा, यहां पे कुछ पार्ट दे देगा, यहां पे दिया है ना, तो देखो ये फिलअप वाला एक तरह से ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ही आपका अगर देखा जाए तो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके बुक से मैंने लिया है। पूरा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, सिर्फ सिंपली ऐसा आ जाएगा, 2 मार्क्स का हो सकता है आ जाए। आपको क्या करना रहेगा? जो प्लेस खाली है वहां पे क्या करना पड़ेगा? आपको बस फिल करना पड़ेगा, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मान के चलो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, और अगर करना रहेगा तो कैसे करेंगे वो भी आप ध्यान रखना। मैं दोनों ही तरीके से इसको लेके चलने वाला हूं। तो अगर अपने को लेना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा? मान के चलिए अगर एक्टिविटी बेस्ड नहीं आया तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ड्रा करना पड़ेगा, यहां से लिखना पड़ेगा। यहां लिखोगे कंस्ट्रक्शन, आपको यहां पे कंस्ट्रक्शन लिखना है। कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद बच्चों ये नहीं लिखना है, यहां से लिखना है ड्रा अ रेडियस, एक रेडियस ड्रा करना है एपी, फिर एंड रेडियस AQ, ठीक है, ये ड्रा करना है। फिर उसके बाद क्या बोलना है? एंड कंप्लीट द फॉलोइंग प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग। तो ये तो यहां पे आपको ड्रा करना है, इस तरह से बोल रहा है ना। और पहले, सबसे पहले ये बाद में करना है, उससे पहले आपको एक टेंजेंट बनाना है जो कंडीशन है बाय गिवन इन्फॉर्मेशन। तो एक तरह से एक फिगर इस तरह से बना लेने का आपको, अगर नहीं दिया रहेगा तो आपको खुद से बना लेना है, नहीं तो फिर क्या इतना दिया रहेगा पार्ट, ये बाकी ड्रा आपको खुद से करना रहेगा। क्लियर? इतना हो गया। अब उसके बाद अब देखो, एक गौर करोगे तो ऊपर 2 ट्राइंगल बन गया। एक बच्चों देख सकते हो ट्राइंगल यहां बन गया ऊपर की तरफ, और एक ट्राइंगल जो है आपका नीचे की तरफ बन गया। आप देख सकते हो यहां बन गया, यहां पे 2 ट्राइंगल बन जा रहा है। इतना क्लियर हो गया? आपको नजर आ रहा है? एक ट्राइंगल का नाम है PAD, ये हो गया। देखो यहां पे A है, मैं नाम लिख देता हूं वापस से, ये P है, ये D है, ये यहां पर A है सेंटर में, यहां Q है। ये PAD हो गया आपका, ठीक है बच्चों, समझ में आया? इन PAD और QAD, ये नीचे वाला क्या है? QAD है। ये क्लियर हो गया। अब सेगमेंट जो है, सेग जो है PA, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, PA रेडियस है, तो दूसरा सर्कल में अगर ले रहे, 2 सर्कल के 2 ट्राइंगल के हिसाब से लेके चल रहे हैं ना। PA सेम सर्कल का जो रेडियस है, तो नीचे वाला देखो AQ, अगर ये PAD से ले रहा हूं, ऊपर वाला जो ट्राइंगल उसमें से अगर मैं PAD में से PA रेडियस है, तो नीचे देख रहे हो AQ भी यहां पे रेडियस है, तो यहां पे क्या आएगा? आपका AQ आएगा, ठीक है। सेग PA आ गया, तो यहां पे क्या आएगा? सेग, आपको यहां लिखना है सेग AQ लिख देना है, बस इतना है। सेग PA किसके बराबर है? सेग AQ के बराबर है। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद जैसे यहां पे PA AQ हो गया, अब आगे क्या लिखोगे? सेग AD और सेग AD बराबर है। अच्छा, इसको इस तरह से सेग AQ लिखने की जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो, QA लिख दो तो ज्यादा बेहतर है ना। सेग
क्यू ए हो गया। अब सेक एडी और सेक एडी ये दोनों क्या है, कॉमन साइड है। अगर देखो दोनों ट्राइंगल के अंदर तो वो क्या है, कॉमन साइड हो गया ना, ये यहां पे लिख दो कॉमन साइड, ये हो गया आपका कॉमन साइड। सेक एडी और सेक एडी क्या हो गया, कॉमन साइड हो गया। फिर उसके बाद आपके यहां पे अगर आप गौर करोगे तो क्या होता है, टेंजेंट थ्योरम क्या कहता है, यहां पे टेंजेंट थ्योरम का इस्तेमाल किया है कि अगर ये किसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर जो रेडियस होता है परपेंडिकुलर होता है, तो यहां क्या बनता है 90 डिग्री होता है। क्या बनता है, यहां पे 90 डिग्री होता है, तो वो होता है हमारा टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, तो ये होता है 90 डिग्री, तो ये एपीडी होगा हमारा 90 डिग्री, और नीचे वाला जो होगा एक्यूडी वो भी होगा 90 डिग्री। इतना क्लियर, तो आपको समझ में आ रहा है, तो हम लोग बात कर सकते हैं। तो इसके आगे अगर बच्चों हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एपीडी और क्या मैं बताया, एक्यूडी क्या हो गया 90 डिग्री का हो गया, टेंजेंट थ्योरम की बेस की वजह से मैंने बता दिया आपको। दूसरा जो चीज है यहाँ पे देखो, इस हिसाब से क्या हो जाएगा, अगर मैं पहले बात करता हूं तो सबसे पहले यहाँ पे एक साइड हो गया, एक साइड इक्वल हो गया, ये वाला ट्राइंगल का ऊपर वाले ट्राइंगल की साइड और नीचे वाले ट्राइंगल का एक साइड, दोनों इक्वल है ना, क्योंकि सेम रेडियस का है। ये दोनों हो गया आपका एपी और एक्यू, एक पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट, एक एंगल यहां पे मिल गया अपने को, देखो यहां पे 90 डिग्री का था, ये 90 डिग्री का था, एंगल पी बराबर है नीचे वाला ट्राइंगल जो है उसके क्यू के बराबर है, ये भी 90 डिग्री का, यानी दो एंगल अपने को बराबर मिल गया। तीसरी बात अपने को पता चलता है कि ये जो बीच का टेंजेंट है ना, ये जो सेगमेंट है अपना बीच का कॉमन साइड है, तो वो कॉमन साइड जो है वो भी बराबर है ना, क्योंकि वो कॉमन है। तो इसके हिसाब से मैं बोल सकता हूं कि ये जो है साइड, कौन सा टेस्ट हो गया, साइड एंगल साइड टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट के बेस के ऊपर, है ना, हम लोग बोल सकते हैं साइड एंगल साइड टेस्ट के बेस पे दोनों ट्राइंगल जो है, दोनों ट्राइंगल क्या होगा, आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना। ये बात क्लियर हो गया, दोनों ट्राइंगल क्या कॉन्ग्रुएंट है, किस वजह से है, क्योंकि साइड एंगल साइड टेस्ट के बेस पर हो गया। ये बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, जब दो ट्राइंगल जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं एक दूसरे के, तो उसके जो साइड्स भी होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो मैं बोल सकता हूं, मैं क्या बोल सकता हूं, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं, यहां पे रीजन लिख सकता हूं, कॉन्ग्रुएंट जो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो हमारा डीपी जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, वो डीक्यू के बराबर हो जाएगा। बात क्लियर हुई। पहले हमने क्या प्रूफ किया, हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि दोनों ट्राइंगल क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ये प्रूफ करने के बाद हमारा ऑटोमेटिक क्या होता है कि उनके जो साइड है वो भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं, यानी एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। क्लियर, तो आपको समझ में आ गया होगा थ्योरम। फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले आपको एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाना था, है ना। अगर दिया रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया रहेगा तो आपको बनाना पड़ेगा। आपको यही प्रूफ करना रहेगा कि पीडी जो है डीक्यू के बराबर है। नाम अगर नहीं दिया रहेगा तो अपनी तरफ से आप नाम डाल देना वहां पर। ठीक, फिर सेकंड थिंग, यहां पे आपको एक ड्रॉ करना रहेगा, सेंटर से आपको क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। वहां पे आप तो ऐसे लिख सकते हो, ज्वाइन एपी लिख सकते हो और ज्वाइन एक्यू लिख सकते हो। ऐसा लिखना चाहो तो ऐसा लिख दो, या फिर ड्रॉ कर दो, ड्रॉ एपी एंड एक्यू, इस तरह से लिख दो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद आपको जब प्रूफ करना होगा तो प्रूफ में कैसे लिखना होगा, इन करके लिखना पड़ेगा। ऊपर वाला ट्राइंगल जो नाम दोगे वो ले लेना, नीचे वाला ट्राइंगल होगा वो नाम ले लेना। ये क्लियर हो गया आपको। फिर उसके बाद सबसे पहले जो कॉमन वाला साइड है ना, दोनों में रेडियस है वो ले लो, फिर कॉमन साइड है वो ले लो, कॉमन साइड जो बीच में है वो ले लिया आपने। और अपने को मालूम है कि ये जो रेडियस के ऊपर जो टेंजेंट बनता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, मैं फिर से क्लियर कर देता हूं आपको। देखो ये जो दिख रहा है, ये टेंजेंट किस पे बना हुआ है, रेडियस, रेडियस क्या है एपी, इसके ऊपर क्या है परपेंडिकुलर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर एकदम सीधा दिख रहा है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे जो है नीचे देख लो, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर, ये भी 90 डिग्री का है, यानी दोनों एंगल जो 90-90 का है ना, ईच एंगल 90 डिग्री है। किस बेस पे होता है, टेंजेंट थ्योरम इसको बोलते हैं, उसके बेस पे। तो हमको क्या मिला है, एक साइड, दो साइड और एक एंगल, है ना, बराबर है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, साइड एंगल साइड टेस्ट के बेस पे क्या हो गया, ये दोनों ही ट्राइंगल जो हो गया आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके साइड भी क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं सेक डीपी जो होगा हमारा वो किसके बराबर होगा, डीक्यू के बराबर होगा, डीक्यू के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो बच्चों इसमें दो टाइप का पूछ सकते हैं। जैसे आपको मालूम होगा आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है ना। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि ऐसा दे देगा, आपको देने के बाद क्या करेगा कि यहाँ पे आपको फिलअप कर देगा, यानी ये पार्ट छोड़ देगा, आपको ऐसा ब्लैंक कर देगा। ये पार्ट आपको यहाँ पे कुछ नहीं देगा, यहाँ पे ऐसा बॉक्स बना देगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, यहाँ पे बॉक्स बना देगा एक, फिर यहाँ एक बॉक्स बना देगा। ठीक है, फिर कभी यहाँ बना देगा। तो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में कभी कभी पूछ सकता है आपको। तो आपको याद रखना है कि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे करना है। ठीक है,
तो इसके कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। देखिए रट्टा मार के मत जाओ ऐसा भी कि भैया अपने को कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है ना, एग्जाम में दिया तो लिखना ए बी तो लिख दिए पी आर। अरे भाई अपने को क्या एग्जाम में दिया है, यहां पे देखो कंसीडर क्या किया गया है, एक ट्राइंगल लिया गया है तो उसका नाम क्या दिया है, एबीसी दे दिया है ना, हो सकता है वहां पे पीक्यूआर ले ले। तो इन बातों का ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो आपको कैसे स्टार्ट करना, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, उस हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आसानी से कर लेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि ये क्वेश्चन दो टाइप का पूछ सकता है, या तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकता है या फिर डायरेक्ट थ्योरम पूछ सकता है। अब डायरेक्ट पूछेगा तो कैसे पूछेगा वो देख लेते हैं हम लोग। अगर वो डायरेक्ट पूछेगा तो सिर्फ आपको इतना सवाल दे देगा, यहां से लेकर उठा के आपको यहां तक दे देगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन लिखकर आ जाएगा। आपको क्या लिखेगा क्वेश्चन, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एक लाइन है, वो लाइन क्या करता है, पैरेलल है, एक ट्राइंगल के पैरेलल, ये कुछ नहीं दिया है मान के चलो ना, सिर्फ इतना दिया है। तो आप क्या करोगे, पहले एक बात बोला एक ट्राइंगल, तो आप क्या करोगे, एक ट्राइंगल बना लोगे। तो मैं एक ट्राइंगल बना लूंगा इस तरह से, ठीक है, मैंने ट्राइंगल बना लिया। फिर क्या बोलेगा, ठीक है, एक ट्राइंगल बना दिया। अब क्या बोला, इफ अ लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब उसके बाद एक लाइन है जो ट्राइंगल के पैरेलल है, तो मैं एक लाइन बना लेता हूं ट्राइंगल के पैरेलल। इतना क्लियर हो गया आपको। फिर क्या बोला है, अब ये लाइन जो कर रहा है ये बाकी दो साइड जो है ना, बाकी दो साइड का मतलब क्या है, देखो एक लाइन के एक साइड के तो पैरेलल है, ये पूरा हो गया आपका ट्राइंगल यहां से लेकर यहां तक। इतना क्लियर हो गया आपको। अब ये जो पार्ट बचा, ठीक है, एक ये साइड बचा, इधर लेफ्ट का आप देख सकते हैं, एक साइड ये बचा है और एक साइड ये बचा है, दोनों साइड बचा है। तो ये साइड को, ये जो लाइन है आपकी वो क्या कर रही है, दो पॉइंट पे कट कर रही है ना। क्या बोल रहा है, रिमेनिंग साइड्स टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, है ना, इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, दो पॉइंट पे कट कर रही है। अब दो पॉइंट पे कट करने की वजह से द लाइन डिवाइड्स इन द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो किसमें डिवाइड हो रहा है, सेम प्रोपोर्शन में, इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जा रहा है, यही बताया है। तो हम बोल सकते हैं कि किस में डिवाइड हो रहा है, एपी अपॉन पीबी में, है ना, इस तरह से बोल सकते हैं। इसका अगर नाम दे दूं तो एपी अपॉन पीबी में एक्यू अपॉन क्यूसी से यहां तक डिवाइड, फिर यहां से यहां तक डिवाइड। और दूसरे साइड का अगर मैं बात करूं तो यहां से इस तरह से डिवाइड होगा और यहां से इस तरह से डिवाइड होगा। इतना क्लियर हुआ सभी को, क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या करना है हमको, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन को अब स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करना। तो जैसा आपने देखा, ठीक है, कि यहां पे बोला था अब प्रूफ करना है, तो सबसे पहले आपको गिवन दिया है। जैसे ऐसे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा तो डायरेक्ट गिवन दे देगा, या अपने को गिवन लिखना रहेगा तो गिवन क्या दिया है, तो गिवन में हम लोग ले लेते हैं, अगर अपनी मर्जी से लिखना रहेगा तो हम लोग एक ट्राइंगल ले लेंगे। ट्राइंगल का नाम जैसे यहाँ पे एबीसी लिया है, अपने मर्जी से लेना है चाहे तो लिख सकते हो इन ट्राइंगल एबीसी या फिर इन ट्राइंगल पीक्यूआर लिख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैं अपने बुक में दिया है तो ये ज्यादा बेहतर है, इसके हिसाब से मैंने ले लिया इन ट्राइंगल एबीसी लाइन एल पैरेलल है ना, पैरेलल है बीसी के। लाइन एल जो है, ये देखो ये लाइन एल है, वो पैरेलल कर दिया, बीसी के पैरेलल कर दिया। ये अपने को डायरेक्ट लिख दिया, कहां से निकला, यहां से लिखा, इफ अ लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स। हमने एक ट्राइंगल बना दिया और एक लाइन एल ले लिया, जो मैंने वहां पे समझाया था, सेम वही चीज है, ठीक है। एंड लाइन एल इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी। ए बी को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, पी पर, और ए सी को इंटरसेक्ट कहां कर रहा है, क्यू पर रिस्पेक्टिवली। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। ए बी और ए सी को पॉइंट पी एंड क्यू पर रिस्पेक्टिवली क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको काट रहा है। ये गिवन पार्ट है, ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे जैसे बताया है, द लाइन डिवाइड द साइड द सेम प्रोपोर्शन, साइड को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है। सेम प्रोपोर्शन का मतलब अभी मैं समझाया हूं, किसमें डिवाइड कर रहा है, एपी अपॉन पीबी, दो प्रोपोर्शन हो गए, एपी अपॉन पीबी हो गया, और एक्यू अपॉन क्यूसी में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो वही चीज प्रूफ करना था अपने को, यही अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है कि एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू है एक्यू अपॉन क्यूसी, ठीक है। अब यहां से मेन स्टार्ट होगा हमारा, आगे जो सॉल्व करना असल यहां से स्टार्ट होगा। तो देखो कैसे सॉल्व करने का, तो यहां से जब स्टार्ट करेंगे तो देखो अब हम लोग ले लेते प्रूफ करना अपने को, है ना। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर लो, क्या ड्रा करना पड़ेगा, यहां तक मैंने फिगर बना दिया था। अब क्या करो, बी क्यू को ज्वाइन कर लो और पीसी को ज्वाइन कर लो। क्या मैंने बोला, बी क्यू को ज्वाइन कर लो और पीसी को ज्वाइन कर लो, ठीक है। या फिर यहां पे जैसे बोला ड्रॉ पीसी एंड सेक बी क्यू, या ड्रॉ पीसी या फिर सेक बी क्यू, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे तुम्हारी जब मर्जी है वैसे लिख सकते हो। फिर आगे क्या करना है, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब कंस्ट्रक्शन के बाद तुमको आना है प्रूफ में। तो प्रूफ कैसे करना है, ये देखो जरा। अब दो ट्राइंगल ले लो, समझे, कौन कौन सा ट्राइंगल, एक ट्राइंगल मैं ले लेता हूं एपी क्यू को, तो ये ट्राइंगल ये ऊपर वाला, ये ट्राइंगल ले लिया। और दूसरा ट्राइंगल मैं ले लेता हूं पी क्यू बी,
ए पी क्यू हो गया और पी क्यू बी। तो पी क्यू बी लेता हूं मैं, तो पी क्यू बी ले लेता हूं यहाँ पे मैं, ये हो जाता है आपका यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये आपका पी क्यू बी हो गया। ये क्लियर हो गया आपको। अब क्या बोल रहा है, हैव इक्वल हाइट। अब अगर देखोगे ये दोनों, देखो नीचे का पार्ट जो है, ये पार्ट जो है ये बेस है, इस तरफ से अगर देखोगे तो ये पार्ट बच्चों क्या है, नीचे का बेस है। और इनका जब हाइट रखेंगे, है ना, इसका जो भी हाइट रखोगे यहाँ पे साइड में किनारे पे जब हाइट बनाओगे इसका इस तरह से, अगर मैं हाइट करूंगा तो दोनों ट्राइंगल का हाइट इस तरह से अगर मैं बनाता हूं यहाँ पे, तो दोनों ट्राइंगल का जो हाइट होने वाला है वो हाइट क्या होगा, यहाँ पे जाके अगर मिला देते हैं तो वो हाइट जो होगा बच्चों सेम होने वाला है। वो हाइट क्या होगा, अगर मैं इस तरह से इसको मिला देता हूं थोड़ा सा आगे, देखो ये इस तरह से पढ़ोगे तुम, ये देखो एक ट्राइंगल है, अगर मैं बताऊं इसको इस तरह से समझो, एक ट्राइंगल मैंने बना दिया, अब इसका हाइट बनाना है, ये ट्राइंगल का हाइट लेना है। तो हम लोग क्या करते थे अमूमन, आपको याद होगा, थोड़ा सा इसको आगे करूंगा मैं इस तरह से, फिर ये जो आपका इस तरह से आगे करने के बाद इस तरह से मिला देता था, है ना, याद आया आपको, तो ये बन जाता था हाइट। ठीक है, हाइट क्या था, सीधा होता है ना परपेंडिकुलर में, तो इसी तरह अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ाओगे तो इसको मिलाओगे तो तुम्हारा जो ये पार्ट बन जाएगा, ये पार्ट यहाँ पे बन जाएगा हाइट। इतना क्लियर हो गया। या फिर आसान जबान में अगर आपको याद रखना है, आसान भाषा में अगर आपको याद रखना है, तो बस आप इतना ध्यान रखो कि दोनों पॉइंट एक ही जगह मिल रहे हैं तो वहां तक हाइट होगा। इस तरह से भी याद रख सकते हो, मगर मेन चीज जो है मैंने बता दी कैसे उसका हाइट होता है। ठीक है, मगर इसका देखो बेस जो है, बेस वाला पार्ट है, जो निचला पार्ट है वो सेम है। ठीक है, सॉरी, हाइट जो है सेम है और बेस क्या अलग अलग है। तो इसका बेस कितना है अगर आप देखोगे तो एपी है और इसका बेस क्या है, पीबी है। ठीक है, और इनका एरिया क्या है, तो एरिया अगर मैं बात करूं तो एरिया क्या है, एपी क्यू। ठीक है, किसका एरिया, छोटे वाले ट्राइंगल का एपी क्यू है, और बड़े वाला ट्राइंगल जो बीपी क्यू इसका एरिया है ना, ये एरिया इज इक्वल टू कितना है, एपी अपॉन पीबी, है ना। एरिया इज प्रोपोर्शनल टू बेसेस, एरिया जो इसके बेस के प्रोपोर्शनल होता है, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये कब होता है कि जब दो ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल हो जिनका जो हाइट सेम होगा तो क्या होते हैं, बेस जो होते हैं प्रोपोर्शन में होते हैं, और अगर बेस सेम होता है तो फिर हाइट प्रोपोर्शन में होते हैं। किसके प्रोपोर्शन में होते हैं, उसके एरिया के प्रोपोर्शन में होते हैं। वो आपने पढ़ा है। ठीक है, वही पॉइंट का इस्तेमाल हम यहां करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा समझ में आ गया। तो एरिया प्रोपोर्शनल टू बेसिस ये लिख दिया। अब सेकंड पॉइंट एपीक्यू और पीक्यूसी, एपीक्यू और पीक्यूसी, एक बार ये ट्राइंगल लेने का, सेकंड टाइम में कौन सा ट्राइंगल लेना है आपको, सेकंड टाइम में बच्चों ये वाला ट्राइंगल लेने का है। ठीक है, एक बार आप इस तरफ गए और दूसरी बार आपको उस तरफ जाने का। सेम, दोनों में कॉमन क्या रहेगा, एपीक्यू कॉमन रहेगा। ठीक है, इसमें ट्राइंगल जो था वो बीपीक्यू था, ये वाले में क्या ट्राइंगल होगा, पीक्यू सी होगा। इतना क्लियर हो गया आपका। तो फिर यहां पे भी सेम है। अब यहां पे भी देखो हाइट जो है दोनों का सेम है। ऊपर वाला ट्राइंगल जो ये वाला ट्राइंगल और नीचे वाला जो ट्राइंगल ये ट्राइंगल, दोनों का हाइट सेम है। जो हाइट सेम है इसकी वजह से क्या होगा, उनका क्या होगा, बेस जो होगा प्रोपोर्शन में होगा, है ना। और किसके प्रोपोर्शन होगा, एरिया के प्रोपोर्शन में होगा। तो हमने क्या लिख दिया, एपीक्यू अपॉन पीक्यूसी, एपीक्यू का एरिया अपॉन पीक्यूसी का एरिया, पीक्यूसी नीचे वाला एरिया इज इक्वल टू होगा एक्यू अपॉन क्यूसी के, एक्यू अपॉन क्यूसी के होगा। ये हमने लिख दिया। इतना क्लियर हो गया। और रीजन क्या था, रीजन हमने दे दिया कि एरिया जो प्रोपोर्शनेट होता है बेस के होता है। ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है, ये दो पॉइंट हमने कर लिया। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके आगे। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल लेना था, ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो इतना। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूं। उसके आगे क्या करेंगे, यहां पे आपको जो है यहां पे लिखना है इन ट्राइंगल एपीक्यू एंड पीक्यूबी, इस तरह से आपको एक्स्ट्रा लिखना है। ये पार्ट आपको अलग से यहाँ पे लिख लेना है, जोड़ लेना है। ठीक है, क्योंकि पहले इन बोलेगा फिर उसके अंदर आगे ये सब लिखना रहेगा। जो बुक में नहीं दिया है उसको क्या करना, सही कर लेना। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जब हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे तब जब ये पार्ट हो जाएगा, जैसे यहाँ तक मैं आपको बता दिया हूँ, फिर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी आप लिख दो। यहाँ पे इस पॉइंट पे भी आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे यहाँ पे भी लिख दो आप। अब ट्राइंगल क्या ले रहे हैं, पीक्यूबी ले रहे हैं और ट्राइंगल ये वाला ले रहे हैं। तो मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इन ट्राइंगल पी क्यू बी एंड दूसरा ट्राइंगल क्या है, पी क्यू सी में ले रहा हूं। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे पी क्यू सी। इस तरह से यहाँ पे भी आपको लिखना है, उसके बाद ये पार्ट लिखना है, याद रखना। ठीक है, तो मैं क्या बोला, अब मैं एक ट्राइंगल ये ले रहा हूं, पी क्यू बी ले रहा हूं, और दूसरा जो ट्राइंगल मैं ले रहा हूं यहाँ पे आपका ले रहा हूं ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, दिख रहा है, ये क्लियर हो गया।
अब ये दोनों ट्राइंगल जो है, ये दोनों ट्राइंगल एक्चुअली दो पैरेलल लाइन के बीच में है। ये कहां पर है, तो ये देखो, ये दोनों दो पैरेलल लाइन के बीच में, एक लाइन यहां पे दिख रहा है आपको, एक नीचे लाइन दिख रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन, दो लाइन के पैरेलल लाइन के बीच में। याद रखो, जब दो ट्राइंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में बनते हैं तो क्या होते हैं, उनके जो हाइट होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल हाइट होता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, ये ट्राइंगल को ऊपर से ले लेता हूं, तो देखो इसका जो बेस है, दोनों का अगर बेस में मान लेता हूं PQ है, दोनों का अगर मैं बेस PQ ले लेता हूं और हाइट जो है सेम हो गया, तो जाहिर सी बात है बेस भी सेम होगा, ठीक है। इसका मतलब ये समझ में आया कि दोनों ट्राइंगल का हाइट भी सेम है और दोनों ट्राइंगल का बेस भी सेम है। ये बात क्लियर? क्यों ऐसा हुआ भैया? क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों का बेस क्या है, PQ है, और हाइट क्या होता है, दो ट्राइंगल जो दो पैरेलल लाइन के बीच में बनता है तो उनका हाइट भी सेम होता है। ये प्रॉपर्टीज हमको मालूम है। तो इस बेस पे क्या हो गया, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। दोनों हाइट इक्वल है, हाइट भी इक्वल है और बेस भी इक्वल है। तो हम लोग बोल सकते हैं हेंस PQ इज अ कॉमन बेस ऑफ ट्राइंगल PQB एंड PQC। जैसे मैंने बताया आपको सेकंड पॉइंट है ना, क्या बोला, PQ इज अ कॉमन बेस ऑफ ट्राइंगल PQB और PQC, है ना। PQ जो बोला यहाँ पे बता दिया मैंने, और सेक PQ पैरेलल है, सेक PQ जो है पैरेलल है, किसके पैरेलल है, BC के। ये भी पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद इसलिए हम लोग बोल सकते हैं हेंस ट्राइंगल PQB और ट्राइंगल PQC हैव इक्वल हाइट्स, इसलिए दोनों का हाइट क्या होगा, इक्वल होगा। अब सिंस हाइट इक्वल है और यहाँ पे हाइट इक्वल है और इसका क्या है, बेस भी सेम है ना, तो इस बेस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, PQB जो ट्राइंगल होता है और ये दूसरा वाला जो ट्राइंगल होता है, दोनों क्या होते, इक्वल होते, दोनों क्या होते, इक्वल होते। यानी ये वाले ट्राइंगल है ना, PQB और PQC, दोनों का एरिया जो होगा, ट्राइंगल का जो एरिया होगा, इक्वल होगा। याद रखें मैंने क्या बोला, ये प्रॉपर्टीज याद रखना है, बेस सेम होगा और हाइट इक्वल होगा, ठीक है। बेस सेम होगा, हाइट इक्वल होगा। और क्यों हाइट इक्वल हो रहा है, कि दोनों ट्राइंगल किसमें है, पैरेलल लाइन के बीच में, तो क्या होगा, दोनों का एरिया सेम होगा, दोनों का एरिया सेम है। तो ये क्या हो गया हमारे बच्चों, तो हम लोग बोल सकते हैं कि PQB इक्वल हो गया PQC के। इतना क्लियर हो गया। अब फाइनल आ जाते हैं। फाइनली हमको क्या मिला कि APQ किसके इक्वल है, APQ अपॉन PQB, है ना, APQ अपॉन PQB, और दूसरा वाला APQ अपॉन PQC था, ये किसके इक्वल था, AP अपॉन PB के, और ये कितना था, AQ अपॉन QC का। तो APQ अपॉन PQB, इसी तरह हम लोग बोल सकते हैं APQ अपॉन PQC, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। क्यों होगा, बस हमने यहाँ चेंज क्या करना है, PQB और PQC इक्वल है, PQB और PQC इक्वल है। ये वाला जो पार्ट आपका है, अगर मैं बोलूं ये वाला जो पार्ट आपका इक्वल है, कौन सा पार्ट, देखो जैसे यहाँ पे बताया गया, हमने जाना भी, हमको क्या मिला पॉइंट, हमको ये पॉइंट मिला कि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, मतलब PQB और PQC इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे PQP की जगह, है ना, अगर मैं PQB की जगह यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, PQC लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PQC, तो दोनों सेम हो गया, यानी दोनों लेफ्ट साइड सेम हो गया, तो जाहिर सी बात है उसका राइट साइड भी सेम होगा। बस वही बताने की कोशिश कर रहा है कि ये दोनों सेम है, इसकी वजह से क्या होगा, ये राइट साइड वाला जो पार्ट है उसका वो भी सेम होगा। अब राइट वाला साइड वाला अगर सेम होगा, इसका मतलब AP अपॉन PB इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, AQ अपॉन QC के इक्वल होगा। सभी को समझा कैसे करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कम से कम इस वीडियो को 2 बार देखो, जो पॉइंट नहीं समझे उसको रिसाइकल करके देखो, ताकि आपको क्लियर करके जाना है। देखो सिर्फ पासिंग मार्क्स ज्यादा नहीं है, 40 मार्क्स का आपका अलजेब्रा का पेपर आने वाला है, ज्योमेट्री का भी 40 मार्क्स का आने वाला है। तो 40 मार्क्स में आपको पासिंग मार्क्स कितना चाहिए रहता है ना, सिर्फ 14 मार्क्स चाहिए रहता है, ठीक है। तो 14 में से 3 मार्क्स तो कंपलसरी आने वाला है ना, इसको तो आप परफेक्ट कर लो बच्चों। ये कर लिए तो तुम्हारा मौज, ठीक है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहो और नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भूलें ना, और दूसरों को भी हमारे चैनल के बारे में बताएं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।